तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही घटना हो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपकी मौत हो जाए। किसी को नहीं पता चलेगा कैसे, किसी ने आपकी मौत करवाई, कुछ नहीं पता चलेगा। और ये मौत हो रही है एआई की वजह से, हाइपर पर्सनलाइजेशन की वजह से। मान लो साइबर मर्डर ही हो जाए। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज आपका स्वागत है हाइपर पर्सनलाइजेशन और एआई की दुनिया में। ये ऐसी दुनिया है जो आपको दंग कर देगी। आपकी सोच, आपके विचार जहाँ तक नहीं पहुँचते, वहाँ ये दुनिया पहुँचने वाली है। इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। एआई नाम तो सुना ही है आपने। ये एआई की दुनिया बहुत ही पेचीदी है। इस दुनिया में बहुत कुछ नया है, अनोखा है आप सब के लिए। हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिला के जाती है, मज़ा आता है। लेकिन ये दुनिया कुछ आगे ऐसी बढ़ रही है कि वो पहुंच रही है हाइपर पर्सनलाइजेशन की तरफ। अब ये टर्म है क्या, थोड़ा इसे समझते हैं। हाइपर पर्सनलाइजेशन, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मान लो कि आपको वो मिले जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। हाँ, ऐसा तो हो ही रहा है हमारे साथ। हम अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं तो हमें मिल जाता है, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हमें वही कंटेंट मिलता है जो हमें चाहिए। लेकिन हाइपर पर्सनलाइजेशन वो है जब एक कदम आगे बढ़े। मानो कि आप मुंबई में रहते हो, आप सुबह में ट्रेन पकड़ के बांद्रा जाते हो अपने काम करने के लिए या कॉलेज के लिए। सोचने वाली बात तो तब ये है कि अंधेरी से बांद्रा जाने वाली वो ट्रेन में जो अनाउंसमेंट हो रही है, उस अनाउंसमेंट में कुछ ऐसा हो जाए, राहुल जी आपके लिए नया आईफोन मार्केट में आया है, जैसा आपको चाहिए था वैसे, और आज स्पेशल प्राइस में है। Isn't that crazy? मतलब अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से मुझे मिल रही है, और ये अनाउंसमेंट्स आपको आपके ईयरफोन के थ्रू दिलाई जा रही है। और ना ही सिर्फ आपको, सबको, वो हर व्यक्ति जो उस ट्रेन में है, सफ़र कर रहा है, उसे किसी को आईफोन की तो किसी को एंड्रॉयड फ़ोन की तो किसी को किसी घड़ी की, किसी को टी शर्ट्स की तो किसी को शूज़ की। हर इंसान को ऐसी अनाउंसमेंट्स हो कि जो उन्हें चाहिए वो एग्जैक्ट ऑफर्स वैसे ही उनको सुनाई दे। है ना बात? मज़े की बात तो ये है कि आपको इन चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा है। आपको जो ऑफर्स आती हैं, आपको जो दिखाई जाते हैं नए नए कंटेंट, और जब आपका वो हैंड हेल्ड डिवाइस सेलफोन वो आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है, ऐसा कंटेंट दे रहा है और वो एडवर्टाइजमेंट्स फेंक रहा है कि आपको दीवानगी हो रही है। लेकिन यही अगर आपको मौत के दरवाजे तक ले जाए तो कुछ ऐसा होता है। वही राहुल जो रोज सुबह अंधेरी से बांद्रा मज़े करते हुए जाता है, अपने मन पसंदी एडवर्टाइजमेंट्स को उसका लुत्फ उठाते हुए और अच्छी सी शॉपिंग करते हुए एंजॉय करता रहता है। वही राहुल को मान लो कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े और उसी का यही डेटा उसकी मौत का कारण बने, तो सोचा है कभी कैसे हो सकता है? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जो हमारे प्यारे राहुल जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में जमा हो जाता है। अब क्योंकि ये टेक वर्ल्ड है और राहुल के पास इंश्योरेंस बहुत ही बढ़िया है, तो वो मुंबई का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल चुनता है। बेहतरीन हॉस्पिटल होने के नाते वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक है। जैसे राहुल ने एंट्री मारी हॉस्पिटल में, इमीडिएटली उसको टेक पे ऑन बोर्ड कर दिया गया। उसके सारे वाइटल्स, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑन बोर्ड कर ली। उसका इलाज हुआ, बढ़िया डॉक्टर्स ने इलाज किया, ऑल गोइंग गुड, सब बढ़िया। डेफिनेटली पेरेंट्स को चिंता थी, लेकिन धीरे धीरे सब सही होने लगा। लेकिन उस सही होने में कभी कभी कुछ खराब भी तो होना चाहिए। कुछ ऐसा हो जाता है कि राहुल ने कभी तो जिंदगी में किसी से दुश्मनी की थी, वो दुश्मनी उसे आज शायद भारी पड़ने वाली थी। होता कुछ ऐसा है, सडनली राहुल को
कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट, डॉक्टर्स ने दवाई तो सही दी थी, बहुत ही बढ़िया दी थी, उसके बावजूद ऐसा होना, क्या ये सही है? कार्डियक अरेस्ट की वजह से राहुल की मौत हो जाती है। दुख लगा ना? सब सही चल रहा था। ये स्टोरी के अंदर ये ट्विस्ट, और एक ऐसा डार्क ट्विस्ट क्यों आया? अब इसमें आप सोचोगे कि यहाँ पे एआई का रोल किधर आया, टेक्नोलॉजी का रोल किधर आया? उसको तो कार्डियक अरेस्ट आया ना, राहुल की मौत तो नेचुरल डेथ थी, फिर ऐसा कैसा हो गया? थोड़ी सी पूछताछ होती है, क्योंकि जब टेक वर्ल्ड है और कुछ गलत है तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे हमारी साइबर क्राइम। उन्होंने तहकीकात की, चेक किया, तो ऐसा पाया गया कि राहुल के वाइटल्स तो ठीक थे, लेकिन उसे कुछ गलत दवाइयां दे दी गई थी और वो साइड इफेक्ट करने की वजह से उसकी मौत हो गई। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से राहुल को कार्डियक अरेस्ट आ गया। लेकिन डॉक्टर ने तो बोला कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने तो वो सही दवाई दी थी। तो अगर डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी सही की, बाकी सब लोगों ने अपनी ड्यूटी सही की, तो दवाई गलत पहुंची कैसे? नर्स को पूछा गया, क्या आपने तो नहीं कुछ ऐसा किया, कुछ गलत काम? नर्स बोली, मेरा इसमें क्या, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूं, क्या करूंगी मैं गलत दवाई देके? मुझे तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। मेरे पास जो प्रिस्क्रिप्शन आई, मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। थोड़ी और छानबीन के बाद ये पता चला प्रिस्क्रिप्शन ऑल्टर हो चुकी थी, दवाइयाँ गलत थी, नाम बदल गए थे। किसने बदले होंगे ये नाम? मुंबई की सबसे आलीशान, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल, टेक एनेबल्ड, सब सही है यहाँ पे, तो ये प्रिस्क्रिप्शन चेंज, सिक्योरिटी देख ली, सब पता लगा लिया। बाद में घंटी बजी साइबर क्राइम वालों की, लॉग्स चेक करते हैं सिस्टम के। जब सिस्टम लॉग्स देखे तो ये पता चला कि नेटवर्क हाईजैक हुआ और किसी ने उस प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ बदल दी, और ये कोई और नहीं था, कॉलेज की दोस्ती राहुल की उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो दोस्ती जब दुश्मनी में बदली, ये हुआ। तो ये कहानी कैसी लगी? मज़ा आया, डर भी लगा होगा, लेकिन ये फिलहाल तो कहानी है। ये कहानी सच ना हो वो सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ये सच होगी या झूठ। लेकिन दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है इसी कहानी की तरह। आपका जो डेटा है वो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है कि कहीं आपको वो ऑफर्स दिलाने से मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको ये अच्छी लगे कहानी तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना।